जय श्री श्याम दोस्तों, मैं अनीता कानपुर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी रूफ वाटिका में। और शाम के बजे हैं 5 और मैं वाटरिंग करने के लिए आई हूँ अपने प्लांट्स पर। तो सोचा आपसे भी इस टॉपिक पर कुछ बातें कर ली जाए, क्योंकि देखिए गार्डन में वाटरिंग करने का हर मौसम में एक अलग तरीका होता है। समर्स में वाटरिंग करने का तरीका कुछ अलग है, विंटर्स में वाटरिंग करने का तरीका कुछ अलग है। और ये है देखिए मेरा सनफ्लावर, और 1-2 दिन में ये फूल खिलने ही वाला है। इसको मैंने सीड के ज़रिए ग्रो किया था और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो मैं बात कर रही थी वाटरिंग की। तो समर में हम वाटरिंग करते हैं कुछ अलग तरीके से, विंटर्स में वाटरिंग करते हैं कुछ अलग तरीके से। और जो हमारा मानसून का सीज़न होता है उसमें जब कभी वाटरिंग करनी होती है, जब कभी बारिश नहीं होती है, तब हम दूसरे तरीके से वाटरिंग करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि गर्मियों में प्लांट्स को पानी देने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपने प्लांट्स को सावरिंग करा रही हूँ। और फ्रेंड्स, समर्स में अपने प्लांट्स को सावर ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स को सावरिंग बहुत पसंद होती है। बूंदें जब प्लांट्स पर पड़ती हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। और सावरिंग के और भी कई बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये मिलता है कि आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा और हेल्दी बना रहता है। कारण ये है कि जब हम सिर्फ गमले में पानी डाल देते हैं और इस तरह से प्लांट को नहलाते नहीं हैं, तो प्रचंड गर्मी है, बहुत जल्दी गमले का पानी जो है सूख जाता है और बहुत जल्दी हमारे प्लांट जो है सूखने लगते हैं। इस तरह से जब हम एक एक पत्ती को नहलाते हैं, अच्छे से सावर देते हैं, तो प्लांट्स में पानी बहुत देर तक रुकता है और हमारा प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जानते हैं गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ आंधी आती ही रहती है। तो अगर हम सावर देते हैं अपने प्लांट्स को कंटिन्यू सुबह और शाम, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो एकदम साफ़ सुथरे बने रहते हैं। और आप जानते हैं कि प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो जितनी साफ़ रहेंगी उतने अच्छे से प्लांट्स के लिए खाना बना पाएंगी। अगर उसमें धूल रगदा जमी है तो उतने से अच्छे से वो सूरज की रोशनी में अपना काम नहीं कर पाएंगी और खाना नहीं बना पाएंगी। तो हमारा प्लांट्स जो है उसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। तो साफ़ सुथरा रखिए प्लांट्स को, पत्तियों को बहुत साफ़ रखिए। मैं हमेशा सुबह शाम इसी तरह धो धो के अपने सारे प्लांट्स को पानी देती हूँ। तीसरा फ़ायदा सावरिंग का आपको ये मिलेगा कि जो तमाम तरीके की कीड़े मकोड़े देखते हैं आप, चींटी है, मिली बग है, स्पाइडर माइट है और तरह तरह के कीड़े मकोड़े प्लांट्स में देखते हैं, तो अगर आप सावरिंग कराते हैं सुबह शाम तो इनसे आपको बहुत हद तक मुक्ति मिल जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने गार्डन में बहुत कम, बहुत ही रेयर केसेस में नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। और हमेशा सर्दियों को छोड़ के मैं गर्मी में हमेशा अपने प्लांट्स को इसी तरह बिल्कुल दोनों टाइम अच्छे से सावर देती हूँ, एक एक पत्ती बिल्कुल नहला देती हूँ। तो अगर आप इस तरह से अपने प्लांट्स को सावरिंग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी बीमारियों से अपने प्लांट्स को बचा ले जाते हैं। और ये मेरा अनार का प्लांट है और इसमें बहुत सारे अनार आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरी टेरेस है वो पूरी ओपन है, कहीं कोई ग्रीन नेट नहीं है। तो गर्मी से बचाने का एक यही साधन है मेरे पास। तो जिनके पास ग्रीन नेट की व्यवस्था नहीं है वो पानी देने का ये तरीका अपनाएं। अपने प्लांट्स को सुबह शाम सावर ज़रूर कराएं। और दूसरी बात, अपने गार्डन में जगह जगह पानी की भरी हुई बाल्टियां रखें। इससे होगा क्या कि जब इस तरह से आप सावर कराएंगे अपने प्लांट्स को और जगह जगह पानी भरकर बाल्टियों में रखेंगे, तो आपके जो गार्डन का पूरा ये वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा ठंडा बना रहेगा।
और प्लांट्स आपके सरवाइव करते रहेंगे प्रचंड गर्मी में भी। अभी तो अप्रैल का महीना है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लांट्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी कोशिश करके बिना ग्रीन नेट के भी हम अपने गार्डन को संभाल सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इस तरह से एक एक प्लांट को नहलाने में, लेकिन अब गर्मी है, हम तो एसी और कूलर में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे जो प्लांट हैं वो ओपन टेरेस पे इसी तरह प्रचंड गर्मी में खड़े रहते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना हो सके हम अपने प्लांट्स को रिलैक्स करने की कोशिश करें। तो गर्मियों में अपने प्लांट्स को रिलैक्स करने का बहुत बेहतरीन तरीका है इस तरह से शावरिंग। और अपने प्लांट्स को हमेशा ग्रुप में रखें। गर्मियों में जितने भी प्लांट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दीजिए। बड़े प्लांट्स के नीचे उनकी छाया में, उनके गमलों के बीच में छोटे छोटे प्लांटर्स छुपा दीजिए और इस तरह से सब में वाटरिंग कीजिए ताकि एक दूसरे के सहारे ये अच्छे से चलते रहें। तो आप अगर देख पाएँ तो मेरा ये चंपा का बड़ा सा प्लांट है और इसके प्लांटर के अंदर मैंने अपने छोटे छोटे से कई प्लांटर रखे हुए हैं। ये देखिए, तो मैं वाटरिंग कर रही थी, मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूं। हालांकि बहुत से मेरे गार्डनर दोस्त इसी तरह वाटरिंग करते भी होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो इस गर्मियों में ज़रूर एक तरीका अपनाइए, आप देखेंगे कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और ये प्लांट्स आपके बहुत अच्छे से सरवाइव करते रहेंगे। और ये मेरे गुलाब के प्लांट हैं। और रोज़ प्लांट में अगर आप शावरिंग करते हैं, जब भी पानी दें, हमेशा प्लांट को अच्छे से नहला के उसमें पानी दें, पूरी शावरिंग कराएं, एक एक पत्ती को अच्छे से धुलें। तो इसमें लगने वाली जो बीमारियां हैं वो 90% तक कम हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन ऐसे पानी देता है मुझे वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।